और जो इस वक्त कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी उस वक्त जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इसमें कानून है। कोई 10 साल पहले भी अगर कोई मर्डर करता है, यहाँ आज आप देख रहे हैं कि एनसी के दौर में 90s में कत्ल हुए हैं, तो वो आज निकल रहे हैं। तो जो इनकी ये चोरियां हैं, जो इन्होंने ये किया, लोगों के उम्मीदों के साथ जो इन्होंने किया, वो तो आगे इन्हें भुगतना पड़ेगा। जो करेगा वो तो सारा निकलेगा। हाल ही में एक केस में महराज मलिक को बाइज्जत बरी किया गया, तो क्या लगता है वो भी झूठा केस था क्या? देखिए, जब किसी पर एफआईआर लगता है तो उसको काफी ज्यादा उछाला जाता है और उसे मुजरिम करार दिया जाता है, जबकि वो मुल्जिम होता था। जब वो मुल्जिम नहीं होता है। मुल्जिम खाली करार कोर्ट दे सकता है। जहां पर हम इस वक्त मौजूद है, ये खाली मुल्जिम करार किसी को दे सकते हैं। लेकिन सिस्टम ऐसा बना हुआ है, करप्ट सिस्टम पड़ा हुआ है कि अगर किसी पर टैग लगाना है, एफआईआर लगाकर उसको बदनाम कर दो, फिर जाकर 10 साल या 15 साल के बाद वो बाइज्जत बरी हो जाता है, फिर उसकी वो बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। लेकिन जीत किसकी होती है? जीत सच्चाई की होती है, हक की होती है। और महराज के मसले में भी जीत सच्चाई और हक की होगी। बड़ी बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि आपको कहीं कल को आपके ऊपर भी यही इसी तरह का पीएसए न लग जाए? देखिए, अगर मेरे पीएसए से महराज मलिक बाहर आ सकता है या मेरे पीएसए से हमारे एरियाज की डेवलपमेंट हो सकती है, तो मुझे आज ही उठाकर ये पीएसए के अंडर बुक कर दे, ताकि मेरी वजह से या मेरे अंदर जाने से डेवलपमेंट हो सकती है। हम तो डेवलपमेंट की बात हमेशा करेंगे, सच्चाई और हक की बात हमेशा करेंगे। फिर पीएसए लगाए या धमकी दे या मारे तो उससे कुछ नहीं होता है। जब से वो जेल में, आप उनसे मिलने गए? नहीं, मैं मिलने नहीं गया उनसे। उनका एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ कि जीएमसी जो कठुआ उन्हें ले जाया गया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो एक वीडियो आया, बड़े ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे महराज मलिक, और उन्हें ऐसे भी किया था अपने, यानी कहीं ना कहीं कहेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने जनता को कहा था कि बिल्कुल, यानी कि सब ठीक है, ये संदेश दिया था उन्होंने। देखिए, वो जो एक लीडर होता है, जो लड़ता है अपनी कौम के लिए, वो अंदर रहे बाहर रहे, उसके हौसले तो वैसे ही हैं। जब वो अंदर से बाहर आएंगे तो लोगों को ये उम्मीद हो कि बस अब ये अंदर रहा तो ये कोई बात नहीं करेगा, अब ये खामोश रहेगा, अब ये डरेगा। वो तो उससे ज्यादा अब बाहर बोलेगा, वो तो उससे ज्यादा अब सच बोलेगा। पहले तो अगर अब तो वो उससे ज्यादा बोलेगा, क्योंकि वो अब अंदर से इन्होंने बना के लाया, वो लीडर इन्होंने बना के लाया, जो पूरे जम्मू कश्मीर में, जो पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने खुद वो फेमस किया पीएसए लगाकर। वरना उस पर कोई पीएसए नहीं लगता था, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था, उसको काम करने के लिए पब्लिक ने चुना था। लेकिन अगर इस कदर एक काम करने वाले को, सच्चे इंसान को पीएसए लगता है, तो उसके बाद जब वो बाहर निकलेगा तो वो इससे ज्यादा सच्चाई बोलेगा। अब वो फिर न जेल से डरेगा, न फिर वो और किसी चीज से डरेगा। पहले भी महराज मलिक कानून के दायरे में बात करता था और आगे भी वो इंशाल्लाह कानून के दायरे में ही बात करेगा। उसने हिंदुस्तान के नाम पे शपथ ली है, उसने हिंदुस्तान का आईन चुना है, तो वो आगे भी सच्चाई की बात करेगा। तो जो ये पीएसए वीएसए ये तो टेम्परेरी है, जब सिस्टम पूरा ठीक होगा, जब सरकारें हट जाएगी, तो जो ये पीएसए वीएसए ये तो हट जाएगा।